इस जीवन में मनुष्य के रूप में जन्म हुआ तो संघर्ष, दर्द, तकलीफ, परेशानी का भी जन्म हो जाता है। फिर उसका जन्म होता है जो हर पल हमारे साथ रहती है, और वो है चिंता। हमारे जीवन में संघर्ष और परेशानी आने के बहुत सारे कारण होते हैं। कुछ हद तक हम जिम्मेदार होते हैं। हम कुछ गलत निर्णय लेकर अपने जीवन में दुख को आमंत्रित कर लेते हैं, और कुछ अन्य लोगों के कारण या अन्य घटकों के कारण हमारे जीवन में दुख और तकलीफ के रूप में आ जाते हैं। फिर हम सुबह से रात और रात से सुबह चिंता करते रहते हैं। हम चाह के भी उस चिंता से बाहर नहीं आ पाते हैं। आश्चर्य की बात तो यह है कि उस चिंता करने से ना हमारी परेशानी खत्म होती है, ना उसका हल निकलता है। फिर भी हम उसका साथ नहीं छोड़ते हैं, जिसका नाम चिंता है। जीवन में दो तरह की परेशानियां हैं। एक, जिसको ख़त्म करने का प्रयास आप कर सकते हैं, और दूसरा, जिसका प्रयास करना व्यर्थ होता है, बेकार होता है। जो चिंता दूसरों के कारण होती है, उसको आप कैसे सही कर सकते हैं? क्योंकि वो तो दूसरा ही सही कर सकता है। अगर उसका हल नहीं है तो उसकी चिंता करना नासमझी है, क्योंकि जिस परेशानी को दूर करने का हल आपके पास नहीं है, आपके नियंत्रण में नहीं है, उसके लिए चिंता करना भी व्यर्थ है। आप केवल अपने आप को ही कष्ट देंगे। अब दूसरी चिंता, जिसका हल आप निकाल सकते हैं। सर्वप्रथम उस कष्ट के लिए आप चिंता नहीं, चिंतन कीजिए, और शांत मन से कीजिए, क्योंकि अशांत मन से लिया गया निर्णय अक्सर गलत साबित हो जाता है। अगर परेशानी बहुत बड़ी है तो उसका थोड़ा थोड़ा हल करने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए किसी के ऊपर 5 लाख रुपए का कर्जा है, तो अगर वह रोज 5 लाख का कर्जा उतारने का सोचेगा तो कोई हल नहीं निकाल पाएगा। इसमें छोटी राशि का कर्जा उतारना होगा पहले, जिस पर ब्याज ज़्यादा हो, उसे पहले उतारना होगा। जो जरूरी कर्जा है उसे पहले उतारिए। कोई भी समस्या का हल टुकड़े टुकड़े करके हल कीजिए, छोटे छोटे रूप में करिए। एक साथ समस्या का हल नहीं कर सकते हैं। इसके लिए अच्छी योजना बनाइए और चिंतन कीजिए, चिंता नहीं। अब अगर आपके बहुत कोशिशों के बाद भी समस्या का हल नहीं हो पा रहा है, आपने सारी कोशिशें कर ली है, लेकिन आपकी दिक्कतें, आपकी परेशानी जो चिंता का रूप ले चुकी है वो नहीं जा रही है, तो डरो मत। मैं यहाँ हूँ ना, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी कोशिश, विश्वास, सब्र और मेरे प्रति तुम्हारे भाव को देखकर मैं स्वयं ही तुम्हारी मदद के लिए दौड़ा चला आऊँगा। त्याग शरीर चला जाऊँगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा। सभी साईं भक्तों से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में ओम साई राम या अपनी कोई प्रार्थना लिखिए। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और अन्य सभी साईं भक्तों में शेयर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन पुश करिए। ओम साई राम।